हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही ट्रेंडी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक को ले लिया है 2 मीटर और अस्तर भी मैंने यहाँ पर 2 मीटर ही यूज़ किया है। आप चाहे तो अस्तर को स्किप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे, फिर अस्तर के ऊपर इसे रखकर कटिंग कर लेंगे। तो इसे हमें डबल फोल्ड करके इस तरीके से खोल लेना है और इसे डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो इससे पहले मैं संगीता, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टिच बाय संगीता में। फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। तो देखिए, ड्रेस की लंबाई जो है 39 इंच है, शोल्डर है 14 इंच, अपर चेस्ट है 31 इंच, चेस्ट है 32 इंच, बस्ट पॉइंट है 9.5 इंच, शोल्डर से वेस्ट की जो लंबाई है वो है 14 इंच, वेस्ट है 27 इंच, शोल्डर से हिप की जो लेंथ है डिस्टेंस है 21 इंच है और हिप की जो राउंड है 39 इंच है। और इसमें भी हमें सभी लूजिंग को देनी है। तो स्क्रीन में आपको मेजरमेंट दिख रही है। आपकी अगर चेस्ट 32 साइज़ की है तो आप इस तरीके से ड्रेस की कटिंग कर सकते हैं और इसका लुक भी परफेक्ट तरीके से आती है। तो चलिए अभी हम इसकी मेजरमेंट को मार्क करते हैं। जैसे कि ये कॉलर नेक कुर्ती बनने वाली है तो इसमें से हमें देखिए शोल्डर की हाफ करना है और इसमें भी हमें हाफ इंच स्टिच मार्जिन के लिए मार्क लगा लेना है। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करूँगी और यहाँ से देखिए 1 इंच हम डाउन जाएंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद अब फोल्ड वाली साइड से हमें 2.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करना है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक क्रॉस लाइन इस तरीके से बना लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो आप साइज़ के हिसाब से आपको आर्म होल डाउन के लिए मार्किंग करना है। तो मेरे यहाँ पर जो साइज़ है 32 इंच की है। तो 32 इंच में देखिए मेरे यहाँ पर चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच करना है। तो 32 को हम 6 से डिवाइड करके और 1 इंच प्लस करेंगे तो मुझे यहाँ पर आंसर मिलेगा 6.3 इंच। तो इस तरीके से हमने 6.3 इंच पे एक मार्क कर लेना है, यानी कि 6 इंच से 3 लाइन ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेना है चेस्ट लाइन के लिए। अब देखिए शोल्डर के ऊपर इंची टेप पर इस तरीके से रखना है और इसे फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क कर लेना है। अब अपेक्स पॉइंट के लिए हमने यहाँ पर हाफ इंच प्लस करते हुए 10 इंच पे मार्क किया है। कमर के लिए भी मैंने यहाँ पर 14 है तो हाफ इंच प्लस करके 14.5 इंच पे मार्क किए हैं और हिप के लिए मैंने यहाँ पर 21 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लेना है और यहाँ पर रखते हुए हमें लेंथ के लिए भी मार्क को कर लेना है और एक्स्ट्रा हमें 1.5 इंच मार्किंग कर लेना है और इन सभी लाइनों को हमें इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सारे मार्कों को सीधा कर लिया है। अब हमें चेस्ट के ऊपर इंची टेप को रखना है। अपर चेस्ट जितना भी साइज़ की है आपको चेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है और जितना भी आंसर मिलेगा 1 इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर हमें बैक नेक के लिए हम ड्रेस को कटिंग कर रहे हैं। तो अपर चेस्ट में हमें यहाँ पर अपर चेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है और इसमें हमें 1 इंच लूजिंग देनी है। तो देखिए मेरा यहाँ पर अपर चेस्ट है 31 इंच, तो मैं इसे 7.75 इंच पे मार्क करूँगी और 1 इंच मैं यहाँ पर लूजिंग ऐड करूँगी। तो 8.75 इंच पे मैंने मार्क किया है और 1.5 इंच मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लूँगी। अब देखिए 32 इंच है चेस्ट, तो 32 इंच को हमें 4 से डिवाइड करना है, मिलेगा आंसर 8 इंच पे मार्क करना है और 8 इंच से हमें लूजिंग ऐड करना है 0.75 इंच। तो इस तरीके से 0.75 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो वेस्ट की जो मेजरमेंट है मेरा यहाँ पर है 27 इंच, तो मुझे 6.7 इंच पे मार्क करेंगे, 0.75 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और ऐसे ही हमें हिप को V4 से डिवाइड करना है और मार्क करना है और 0.75 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को कर लेना है लूजिंग के लिए। और यह लूजिंग देने के बाद हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क कर लेना है। अब देखिए जितना भी हमने लूजिंग के लिए मार्क लगाए थे इस मार्क के ऊपर हमें इस तरीके से सारे पॉइंटों को मिला लेना है और इसी लाइन के ऊपर ही हमें स्टिच लगाना है। अब मार्जिन वाले पॉइंटों को भी हमें इस तरीके से मिला लेंगे।
यहाँ तक मिलाने के बाद हमें इस तरीके से हल्की सी कर्व में इसे शेप दे देंगे, जिससे कि इसमें कोई भी पॉइंट ना बने। तो इस तरीके से हम मार्क को लगा लेंगे। अब देखिए, जैसे कि कट मुझे यहाँ से ऊपर की ओर चाहिए, तो इसे किस तरीके से हमें कट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, मुझे 19 इंच पे यहाँ पर मुझे कट चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक मार्क को इस तरीके से लगा लूँगी। तो इस तरीके से लगाने के बाद अब देखिए, हमें शोल्डर को हमने मार्क लगाए हुए थे 7.5 इंच, तो इस लाइन के ऊपर हम 7 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें 7 इंच पे मार्क करना है और शोल्डर डाउन वाले पॉइंट से इस लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और इसे फोल्ड कर लेना है और सेंटर में मार्क कर लेना है। और यहाँ से देखिए 6.5 इंच पे मार्क करना है। तो शोल्डर से हमें 1 इंच इस तरीके से कम करना है और इस तरीके से मार्क करना है। और आर्म होल की तरफ से हमें 0.75 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से मार्क करने के बाद इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे और इस तरीके से हम आर्म होल की ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रंट आर्म होल की ड्रॉ हमने कर ली है और बैक के लिए देखिए, यहाँ से हमें हाफ इंच बाहर की ओर मार्क करना है और यहाँ से हमें 0.25 इंच एक्स्ट्रा जाना है। फर्स्ट आर्म होल की राउंड से हमें 0.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्क करना है और इन पॉइंटों को मिलाते हुए हमें बैक आर्म होल की भी ड्रॉ इस तरीके से कर लेना है। अब हमने आर्म होल की भी ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हमें नीचे के घेरे को चेक करना है। तो देखिए, हिप हमारा जितना भी आंसर आ रहा है, हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। अगर आप थोड़ा से ए लाइन में बनाना चाहते हैं तो यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्क को कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने स्ट्रेट कुर्ती बनानी है, तो हमने हिप के अकॉर्डिंग ही मार्क को करना है और इन दोनों पॉइंटों को इस तरीके से सीधा मिला लेना है। अगर देखिए, आप इस तरीके से कट रखना चाहते हैं तो यहाँ से मार्क कीजिएगा। अगर आपको ऊपर से कट चाहिए तो जहाँ पर आपका जितना भी ऊपर से आपको मार्किंग करना है, मार्किंग करके और इन पॉइंटों को इस तरीके से मिला लेना है। तो देखिए, यहाँ से हमें इस तरीके से मिला लेना है और इंची टेप को रखते हुए आप इस तरीके से एक लाइन बना लेंगे और यहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी जो फोल्ड करनी है, इसके लिए भी हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस तरीके से हमारा सारी मार्किंग हो गई है। अब नेक की जो कटिंग है वो मैं स्टिच करते वक्त आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें नेक की कटिंग करनी है। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शोल्डर की कटिंग करेंगे और बैक आर्म होल को पहले कट करना है और इस तरीके से कट करते हुए हमें कंप्लीट कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। अब देखिए, स्लीव्स के लिए हम यहाँ से हम चेक करेंगे तो ये हमारा आंसर आ रहा है 9 इंच। तो 9 इंच आ रहा है, तो स्लीव्स के लिए मुझे इस तरीके से मेजरमेंट की ज़रूरत होती है बैक पार्ट की। तो इस तरीके से हम मेजरमेंट कर लेंगे और इस पार्ट को अलग करके रख लेंगे। अब देखिए, स्लीव्स की लंबाई मुझे चाहिए 10 इंच, तो ये पफ स्लीव्स बनने वाली है, तो रेडी मुझे चाहिए 10 इंच। तो इसमें से हमें 3 इंच की एक्स्ट्रा पफ के लिए मार्किंग करना है। तो मैंने यहाँ पर 13 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से देखिए, जैसे कि हम रेगुलर स्लीव्स की कटिंग करते हैं 10 इंच पे, तो हम यहाँ पर 10 इंच की एक स्लीव्स कटिंग करेंगे और यहाँ से 10 इंच से नीचे हमें 3 इंच पे एक मार्क करना है और इस मार्क को हमें यहाँ तक मिला लेना है। देखिए, यहाँ से हमें क्रॉस में रखेंगे और 9 इंच जितना भी आ रहा है हमें मार्क को कर लेना है और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब देखिए, यहाँ से इस लाइन को क्रॉस में इस तरीके से बना लेंगे और यहाँ से हमें 1.5 इंच की स्ट्रेट लाइन बनानी है और इस तरीके से जैसे कि हमने रेगुलर स्लीव्स की कटिंग करते हैं इसे कटिंग कर लेना है। अब स्लीव्स की जो राउंड है वो है 10 इंच, तो हमें यहाँ पर 5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे। तो मार्जिन वाले पॉइंट को हमें इस तरीके से मिलाना है मार्जिन वाले पॉइंट के साथ ऐसे, और फिटिंग वाली लाइन को भी हमें इस तरीके से मिला लेना है। तो जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करते हैं इस तरीके से कटिंग करना है और ऊपर की जो 3 इंच पे एक्स्ट्रा मार्किंग लाइन को हमें बढ़ा लेना है। अब देखिए, इस लाइन के ऊपर इंची टेप को रख के इसे फोल्ड कर लेना है और इसे चेक करना है 4 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमें 4 इंच पे मार्क करना है और एक बॉक्स इस तरीके से बना लेंगे। तो इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद हमें यहाँ पर राउंड शेप देना है। तो यहाँ से हम इसे राउंड शेप दे देंगे और यहाँ पर हल्की सी कर्व मिलाते हुए
शेप दे देना है। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो इसको कटिंग करने के बाद अब देखिए अस्तर को हमें 4 फोल्ड करके रखना है और जो हमने मेन फैब्रिक को कट किया है इसको हमें इसके ऊपर इस तरीके से बराबर से मिलाते हुए रखना है और हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए हमें अस्तर को कट करना है। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ इस तरीके से अटैच कर लेंगे। चारों तरफ से किनारे से हम इसकी सिलाई कर लेंगे और इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करके अलग कर लेना है। तो इस तरीके से कट करने के बाद देखिए फ्रंट की जो पार्ट है इसे हमें इस तरीके से बराबर से मिलाते हुए रखना है और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। आप चाहे तो जब हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे तब हम इसे कट कर सकते हैं या तो फिर स्टिच करते वक्त आपको इस तरीके से कट कर लेना है। तो मैंने इस तरीके से फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लिया है जैसे कि हमने मार्को लगाए हुए थे। अब देखिए इसके नेक के लिए बनाने के लिए हमने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर को ले लिया है। तो पेस्टिंग पेपर की जो चौड़ाई है वो है यहाँ पर 8 इंच की हमने चौड़ाई रखी है और लंबाई में हमें यहाँ पर 9 इंच की रखी है। तो डबल फोल्ड में है। तो डबल फोल्ड में देखिए इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 4.5 इंच या 5 इंच की रखी है। तो इस तरीके से 4.5 इंच की रखी है। तो आप चाहें तो 4.5 या 5 इंच पे भी रख सकते हैं और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 10 इंच की रखी है। तो इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है। अब देखिए नेक के लिए मैंने यहाँ पर मार्क करूँगी। तो 32 साइज़ में हमें यहाँ पर 2.75 इंच की गले की चौड़ाई के लिए मार्क करना है। तो इस तरीके से 2.75 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी हमें 2.75 इंच पे मार्क करना है और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। तो 32 साइज़ में अगर आप इस तरीके से कोट कॉलर नेक बनाना चाहते हैं तो इसी मेजरमेंट से आपको बनानी है और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। अब देखिए यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे गले की जिस तरीके से हम नॉर्मल शेप देते हैं और इस तरीके से देने के बाद अब देखिए गले की जो लंबाई है मुझे यहाँ से चेक करना है। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच या फिर 8 इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्क को करना है। तो देखिए यहाँ से हम चौड़ाई के लिए यहाँ से 0.25 इंच जितना हमें मार्क को करना है और इस लाइन को हमें बिल्कुल इस तरीके से सीधे में मिला लेना है। इस तरीके से हम लाइन बना लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरीके से कट करके अलग कर लेंगे। अब देखिए हमें मशीन की जो सुई में से धागा को निकाल लेना है और जैसे कि हमने मार्क को लगाए हुए थे इसी मार्क के ऊपर हमें इस तरीके से सुई को चला लाना। इससे क्या होता है दूसरी तरफ में जो हमारा मार्क जो है वो भी लग जाती है और इजीली हम इसके ऊपर ऐसे मार्क लगा सकते हैं। तो दोनों तरफ भी हमारा मार्किंग अच्छी तरह से लग जाती है। तो इस तरीके से हमने मार्क को लगाने के बाद इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेनी है। अब इसको देखिए किनारे पर हम ऐसे फोल्ड करते हुए और पूरे में स्टिच को लगा लेनी है। तो ऐसे ही हमें स्टिच को लगा लेना है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को इसे कट करके अलग कर लेंगे। अब इसे फोल्ड करते हुए सेंटर में हम एक कट लगा लेंगे। अब देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर इसे इस तरीके से रखना है फ्रंट पार्ट को और सेंटर से 1.5 इंच जितना दोनों तरफ में हमें इस तरीके से मार्क करना है। तो सेंटर से हमें 1.5 इंच और 1.5 इंच दोनों तरफ इस तरीके से मार्क करना है और यहाँ से हमें 0.25 इंच जितना स्टिच में हम दबाने वाले हैं। इस तरीके से हम पेन से मार्क को कर लेंगे। इसी लाइन के ऊपर से हमें स्टिच चलाते जाना है। तो हमें इसी लाइन के ऊपर से स्टिच को लगाएंगे। तो यहाँ से हम देखिए कट करेंगे और यहाँ से स्टिच लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टिच को लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमें पहले लॉक कर लेंगे। इस तरीके से लॉक करने के बाद हमें जिस तरीके से पेन के ऊपर जो हमने मार्क लगाए थे इसी मार्क के ऊपर से हमें धीरे धीरे से स्टिच चलाते जाना है। और यहाँ पर लाके हमें लॉक कर लेना है
और इसे हम डबल स्टिच भी लगा लेंगे जिससे कि इसमें फिनिशिंग आए और इसमें मजबूत भी बना रहे। तो इस तरीके से हम डबल स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लेना है। तो इस तरीके से हम कट लगा लेंगे। जिस लाइन को हमने पहले मार्क लगाए हुए थे इसी लाइन के ऊपर हमें कट लगाना है। अब देखिए सेंटर से भी हमें इसे कट कर लेंगे और दोनों तरफ की इस तरीके से हमें कट लगाना है। छोटे छोटे से हमें कट लगाना है, जहाँ तक हमने सिलाई लगाए हैं बस यहाँ तक ही हमें इसे कट करना है। और इसे हम पलट लेंगे सीधी तरफ। तो इसे हम पलट लेते हैं। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आई है और हम इसमें एक प्रेस लगा लेंगे जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब देखिए यहाँ से हमें नेक को इस तरीके से मिलाते हुए स्टिच को लगा लेना है दोनों तरफ को। अब देखिए यहाँ से हमें शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। तो सामने और पीछे की पन्ने को मिलाते हुए हमें शोल्डर जॉइन कर लेना है और दोनों पार्ट को इस तरीके से मिलाते हुए रखना है। और देखिए यहाँ से हमें 0.75 इंच जितना नीचे एक मार्क को करना है और गले की तरफ से हमें इसे शेप देते हुए और इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम शेप दे देंगे और इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें कट करके अलग कर लेना है। अब यहाँ से हमें मेजरमेंट करना है, हमारा कॉलर हमें कितनी रेडी चाहिए। तो देखिए इंची टेप को हमें यहाँ पर रखना है और यहाँ से हमें हल्की हल्की सी गोलाई देते हुए घुमाते हुए इंची टेप को ऐसे हमें नापना है कि इसका मेजरमेंट कितने आ रहा है। तो देखिए ये 6 इंच की आ रही है, तो मुझे यहाँ पर 6 इंच पे हम कॉलर को बनाएंगे। तो इसे दोबारा से हम चेक कर लेंगे। देखिए इस तरीके से 6 इंच आ रही है। तो चलिए अब हम इसकी कॉलर की कटिंग करते हैं। तो इसके लिए मैंने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। तो यहाँ से हम पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके रखेंगे और बंद वाली साइड से हमें 2.75 इंच पे मार्क करेंगे। और इसकी लंबाई देखिए मैंने यहाँ पर 6 इंच की मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पर इसकी डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर इस तरीके से 6 इंच पे मार्क को करना है और यहाँ से हमें इस लाइन को सीधा कर लेंगे और इसकी चौड़ाई हमें 2.5 इंच की रखेंगे। तो यहाँ से हमें देखिए 2.5 इंच पे मार्क को इस तरीके से करना है और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और यहाँ पर भी एक मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें कॉलर के लिए शेप देना है। तो कॉलर के लिए सबसे पहले हमें नीचे की तरफ से हाफ इंच ऊपर एक मार्क इस तरीके से कर लेंगे और 2.5 इंच पे जो हमने नेक के लिए मार्किंग लगाई हुई थी इसी मार्किंग के साथ इसे मिला लेना है। तो इसे हम हल्के शेप से इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स हमें यहाँ से क्रॉस में चेक कर लेना है। यहाँ से 6 इंच चाहिए, तो मुझे यहाँ पर देखिए बिल्कुल 6 इंच बराबर सी मेरे मिलकर आ रही है। तो 6 इंच आ रही है, तो इस लाइन के ऊपर हम एक मार्क इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ से हमें 0.25 इंच जितना ऊपर एक मार्क को करना है और बाहर की तरफ भी हमें 0.25 इंच जितना जाना है। ये आप अगर कोना निकालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से मार्क को कर सकते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लाइन से 0.25 इंच जितना बाहर को मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से नेक की जो कॉलर नेक की कटिंग मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं और सभी साइज़ की कॉलर को आप कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कॉलर का कटिंग कर लेंगे और पेस्टिंग के ऊपर फैब्रिक के ऊपर इसे पेस्ट कर लेंगे और कॉलर को रेडी कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कॉलर को रेडी कर लिया है और इसका स्टिचिंग करके मैं आप लोगों के साथ इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट के ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।